निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। निराशा ठीक नहीं है। नहीं, भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ निराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती है। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया। ये सत्संग। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब, इतना सुंदर वैभव कि देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बढ़ एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना, एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकी नाथ आपके बिना जिसका जीवन गया वो जलाने योग्य जीवन। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल की चर्चा थी गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका कि इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषय जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहां 9 निधियां 8 सिद्धियां संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है, ऐसे उनके यहां हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्ग संहिता में चर्चा आती जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तो उन्हें दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है जो, वो लक्ष्मी जी की सेविका है और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण ऐसी क्रियाएं करा देगी जिस, अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है
निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखी, अश्रु प्रवाह करता हुआ, हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है, और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में सुप्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है, और कोई भी गुणी ऐसा नहीं भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर जिसमें दोष ना हो। पक्का, जैसे दूध पानी को एक में मिला के रख दो, हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला, जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते। गुण दोष योग पूरी सृष्टि है, हमको न गुण देखना है न दोष देखना है, उत्तम साधक को तत्व देखना है, भगवान सब में विराजमान है। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा, ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ नैराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में, किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है, हमारे अंदर हीन भावना आने लगती। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, फिर सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन कर महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन तो भी सत्संग नहीं हो। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे।
ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खोजे खोजाए एकदम, पीने पिनाए एकदम दूध है, पान कर लो। सब दोषों का नाश सत्संग से हो जाता है, सब दोषों का नाश। रोज अपनी कमी महसूस होती है सत्संग में, रोज ऐसा लगता है सत्संग मेरे लिए ही हो रहा है। सच्ची बात मानिए, अपने लोग जो सत्संग कथन श्रवण करते तो रोज लग रहा है कि ये कमी तो मेरे में है, ये कमी तो मेरे में। संपूर्ण दोषों से रहित सत्संग कर देता है क्या तुम्हारे पास जो इस मृत्यु लोक से भगवत धाम ले जाओ? है क्या? वो नाम, वो परोपकार, वो भगवत सेवा, समाज सेवा। अगर नहीं तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ नहीं। यदि आपने किसी भूखे को भोजन नहीं पवाया, पानी नहीं पिलाया, किसी बीमार की दवा नहीं कराई, पशु पक्षी की सेवा नहीं, भगवान का नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, तो क्या जीवन तुम्हारा? धिक्कार जीवन। कुछ भी हो, खाली हाथ वही अपने कुकर्म का बोझा, पाप की गठरी लेकर जाओगे। अतएव विचारवान संतों की अनुभवयुक्त वाणी का सत्संग जो सुनो, उसे